गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को वैद्युत रसायन के 4 टॉपिक के बारे में जो है कि बताएंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोड विभव। इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या है ये? तो इलेक्ट्रोड विभव जब किसी भी धातु के छड़ को, आप लोग नोट करते चलिए, नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो कह रहा है कि जब किसी भी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो वह धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष विपरीत आवेशित हो जाती है, जिससे धातु की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको विस्तार से समझिए। कह रहा है कि जब किसी भी धातु के छड़ को, मतलब कि कॉपर की छड़ है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4 में, या जिंक की छड़ है तो जिंक सल्फेट के विलयन में, इसी तरह से सिल्वर की छड़ है तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब डुबोया जाएगा तो वह जो छड़ है इलेक्ट्रोड का काम करेगी और विलयन के सापेक्ष विपरीत आवेशित हो जाएगी। मतलब कि यदि छड़ पर पॉजिटिव तो विलयन पर निगेटिव, यदि छड़ पर निगेटिव तो विलयन पर पॉजिटिव। ऐसा जो है कि चार्जेज हो जाता है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत आवेशित हो जाते हैं, जिससे दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है, विभव उत्पन्न होता है। ऐसे विभव को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव और कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? और इसमें इसका एक दूसरा है आपका पहलू मानक इलेक्ट्रोड विभव। e⁻0 से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसमें मानक जुट गया है, E0 से प्रदर्शित करते हैं। केवल इलेक्ट्रोड है तो ई से, और मानक इलेक्ट्रोड को E0 से। क्या होता है? मानक परिस्थितियों, मतलब कि जब किसी भी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में, जिस विलयन का सांद्रता 1 m हो, ठीक है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 1 बार प्रेशर पर, यदि हम उसी धातु के छड़ को उसी लवण के विलयन में, लेकिन कंडीशन लगा दिया जाएगा। शर्त क्या? कि विलयन का जो कि सांद्रता 1 m हो, ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो और दाब 1 बार हो, तो जब डुबोते हैं इस कंडीशन में तो छड़ और विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव में कंडीशन नहीं था, लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या होता है? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में मानक परिस्थितियों ब्रैकेट में 1 m सांद्रता सोल्यूशन, 1 बार प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर डुबोया जाता है तो छड़ विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है, तो जिससे कि इन दोनों के बीच में एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, और E0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब हम इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, मापन कैसे करते हैं, तो अब हम देखेंगे तीसरा टॉपिक है
इलेक्ट्रोड विभव ई का मापन इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम कैसे करते हैं? तो कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड की विभव का मापन हम अकेले नहीं कर सकते। जैसे कॉपर ही इलेक्ट्रोड है, उसके विभव को हम सिंगली अकेले माप नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मापेंगे तभी, क्योंकि ऑक्सीकरण, एक इलेक्ट्रोड पकड़ एक ही अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगी या अपचयन होगी और केवल एक अभिक्रिया होगी, तो उसके विभव का मापन नहीं हो सकता है। तो हम किसी न किसी इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ले करके और उस धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी इलेक्ट्रोड पर या अपचयन, एक ये पॉसिबल ही नहीं है कि अकेले ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो या अकेले अपचयन अभिक्रिया हो, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए किसी का भी इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना होगा तो उसके सापेक्ष में किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को लेना पड़ता है। उसके लिए हम जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं सापेक्ष में, उसको बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। तो हम सापेक्ष में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव यूज करते हैं और इसके सापेक्ष में रख करके उस धातु के क्षण का इलेक्ट्रोड विभव क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो हम जानेंगे कि आखिर में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है। आइए देखते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। भाई तो एक कंटेनर रहता है, जैसे कि हम लोग दिखाया गया डायग्राम में यहाँ पर प्रदर्शित है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विलयन, 1 मोलर सांद्रता का इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विलयन भरा रहता है इस पात्र में। और इसमें यहाँ पर देखिए प्लेटिनम की छोटी सी प्लेट दिख रहा है रेड कलर का, प्लेटिनम की एक प्लेट होती है और वो क्या होती है भाई, उस पर एक लेप लगा रहता है। किस चीज़ का? प्लेटिनम के पाउडर का, चूर्ण का। प्लेटिनम की प्लेट भी रहती है और उस पर प्लेटिनम का ही पाउडर का उस पर लेप लगा दिया जाता है और इसको एक तार से बांध करके इस HCl सॉल्यूशन में लटका दिया जाता है, ठीक है। एक यहाँ पर ट्यूब रहती है जिसके द्वारा हाइड्रोजन गैस एक बार प्रेशर पर इस ट्यूब से इस विलयन में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका विभव जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है किसी भी कंडीशन में 0 ही होता है और इससे जिसको ज्ञात करना होता है उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब कि यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव ये एनोड का भी कार्य कर सकता है और कैथोड का भी कार्य कर सकता है। अब देखेंगे कि जिसका ज्ञात करना है वह किस नेचर का है। यदि वह कैथोड का है, इस कॉपर कैथोड का है, कॉपर का निकालना है तो यह एनोड का कार्य करेगा। और यदि वह एनोड नेचर का है तो यह कैथोड का कार्य करेगा, यदि वह कैथोड नेचर का है तो ये एनोड का कार्य करेगा। मतलब कि इस पर दोनों अभिक्रियाएं हो सकती है। किस पर? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव पर। सपोज करते हैं कि यदि यह एनोड की तरह कार्य करता है तो क्या होगा भाई, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव यदि एनोड की तरह कार्य करता है तो क्या होगा, एनोड की तरह कौन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE, ये शॉर्टकट में लेंगे तो एनोड की तरह कार्य करेगा। तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि जब कोई भी इलेक्ट्रोड यदि एनोड की तरह कार्य करता है तो उस पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तो क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक यदि यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
एनोड की तरह कार्य करता है तो इस पर होगी ऑक्सीकरण क्रिया, और ऑक्सीकरण क्रिया होगी तो कैसे प्रदर्शित करेंगे हम, तो इसको प्रदर्शित करेंगे H2, 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया तो ये हो जाएगा 2H प्लस, ठीक है, एक में चला जाएगा। ये कब, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरह कार्य करे, एनोड की तरह कार्य करे तो ऑक्सीकरण हो रहा है, दिख रहा है ना, H2 है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, देखिए इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो प्लस आ जाएगा। और यदि यह कैथोड की तरह कार्य करता है तब क्या होता है भाई, देखते हैं, तो कैथोड की तरह देखते हैं, कैथोड की तरह, चलिए आइए देखते हैं। यदि यह कैथोड की तरह कार्य करता है तब क्या संभावनाएं होंगी, तब इस पर अपचयन होगा, कैथोड की तरह कार्य करेगा तो क्या होगा, अपचयन। ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है उसमें अपचयन होता है, तो अपचयन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2H माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 ये हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव का मेजरमेंट और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मेजरमेंट बता दिए कि अकेले सिंगली किसी भी इलेक्ट्रोड का मेजरमेंट नहीं होता, नहीं माप सकते हैं उसको, किसी न किसी, क्योंकि अकेले ऑक्सीकरण अभिक्रिया संभव नहीं है तो उसे किसी न किसी इलेक्ट्रोड को सपक्ष में लेते हैं तभी मापते हैं। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का। इन 4 टॉपिक का आप लोग अध्ययन कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए ताकि हम एनर्जेटिक रहे और आप लोग पढ़ाएँ। और जो भी दोस्त मित्र हो जिन लोगों को आवश्यकता है, देख रहे हैं कि इस समय सब स्कूल में क्लास व्लास या कोचिंग जो भी पॉसिबल नहीं है तो चैनल से ही पढ़िए, तो अधिक से अधिक लोगों को जो है कि शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल लीजिए कि ताकि सबको जो है कि अधिक से अधिक लाभ हो सके। थैंक्स।